तो गुरु के दिए हुए नाम को, उनके दिए हुए मंत्र को, उनके दिए हुए सिद्धांत को ऐसा आत्मसात करो कि ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, चिंता, भय, ये दूर दूर तक पता ही न चले कि कहाँ चले गए। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन करो सहजो ही ये निहार। भवजल नदी भयावनी, किस विधि उतरूं पार। हे साहिब मेरी अरज है, सुनिए बारंबार। पैरत था को हे प्रभु, सूझत वार न पार। महर मौज जब ही करो, तब पाऊं दरबार। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही। अनन्य भक्त वह जानिए, जो सुमिरन भूले नाही। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जिसने मंत्र लिया है, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। कि जिसके मुख में गुरु का दिया हुआ मंत्र है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। दीक्षा के प्रभाव से विघ्न बाधाएं आसानी से मिट जाती है और मनुष्य सफलता पर सफलता को प्राप्त करता है। मंत्र मतलब जिससे मन तर जाए उसे मंत्र कहेंगे। जिसका अंतर में मनन हो उसे मंत्र कहेंगे। तो गुरु के दिए हुए मंत्र को जपते जपते सांसारिक क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे मंत्र जपते जपते हृदय आलोकित हो जाता है। कई लोग अपने जीवन में गलत डिसीजन लेते और गलत डिसीजनों के कारण परेशान होते, फिर पछताते कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया, ये निर्णय गलत हो गया, ये स्टेप गलत उठ गया, ये उसके प्रति हमने गलत बोल दिया। जब दीक्षा प्राप्त होती है, जीवन की दिशा तय हो जाती है। मंत्र की शक्ति से व्यक्ति में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसकी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, अपने स्वभाव पर विजयी हो जाता है, सोचकर बोलता है, सोचकर काम करता है, उतावलेपन से रहित, धीरता और गंभीरता से युक्त उसकी वाणी और व्यवहार होता है। ऐसा मनुष्य सामाजिक क्षेत्र में भी आगे जाता है, व्यवहारिक बौद्धिक ढंग से भी वो उन्नत हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने व्यावहारिक दुनिया में सफलता के ऊंचाइयों को छुआ है। तो दीक्षा वो चीज है। मंत्र जप पांचवी भक्ति है। भगवान राम शबरी को उपदेश देते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति यह वेद प्रकाशा। कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना ये पांचवी भक्ति है। तो जिन लोगों ने दीक्षा ली है, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि पहले वर्षों तक परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद भी जो कार्य नहीं हो पाते थे, दीक्षा लेने के बाद वो आसानी से हो रहे।
उनके साथ गुरु की शक्ति, मंत्र की शक्ति, ईश्वर की शक्ति काम करती है। ठीक कहा, राम नाम के लेत ही पातक झरे अनेक, रे नर हरि के नाम की राखो मन में टेक। सोवत जागत हरि भजो, हरि हृदय न बिसार, डोरी गही हरि नाम की, दया न टूटे तार। भवजल नदी भयावनी, किस विधि उतरूं पार, हे साहिब मेरी अरज है, सुनिए बारंबार। कली केवल संसार में, और न कोई उपाय, साधु संग हरि नाम बिन मन की तपन न जाए। बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन करो, सहजो ही ये निहार। तो मंत्र के द्वारा हम लोगों का आध्यात्मिक, व्यावहारिक, लौकिक, आर्थिक विकास हो सकता है। इसलिए गुरु मंत्र बड़े प्रभावशाली होते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मंत्र के द्वारा बड़े लाभ हुए हैं। तो व्यावहारिक, उपयोगी, अनुभवात्मक ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। सिर्फ बोलना या समझाना जानता है, पर जो करना नहीं जानता वो रटा रटाया तोता हो सकता है, पर अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। लर्न विथ फन, लर्न बाय फन की खेल खेल में ज्ञान की बातें, ये ऋषि मुनियों के प्राचीन गुरुकुलों में बताई और सिखाई जाती थी। आजकल केवल रट लिया, याद रख लिया और स्कूल में जाकर पेपर दे लिया। नहीं, केवल उसी से बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं होती। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो हो जो मुक्त करे। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ टीचिंग, नेचुरल सक्सेस, सेल्फ इंस्टीट्यूट। डिग्री लेना अच्छा है, पास हो जाना अच्छा है, लेकिन बौद्धिक क्षमताओं का विकास मंत्र के द्वारा, आध्यात्मिकता के बल पर हो सकता है। मिस्टर आइंस्टाइन जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि हर रोज ध्यान करने से स्मरण शक्ति का, एकाग्रता का विकास होता है। तो हर रोज ध्यान का अभ्यास कीजिए। हर रोज सुबह उठो, चाय या कॉफ़ी की ओर नहीं, पहले अपने अंतःकरण में उस परमात्मा का ध्यान करो। उस ईश्वर को किसी भी रूप में देख सकते हो, उसका किसी भी ढंग से नाम ले सकते हो, लेकिन ध्यान के द्वारा अपनी सुषुप्त शक्तियों का विकास करो और अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करो। रात को सोएं तो भी ध्यान करके सोएं, अपने आप तनाव कम होगा। ध्यान कैसे करें कि अपने श्वासोश्वास को देखें। अंदर गया 1, बाहर आया 2, अंदर गया 3, बाहर आया 4। इस प्रकार 50 तक गिनती करना। उसके बाद जीभ को पलटकर तालू में लगाना, होठ बंद करके पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा के सामने बैठकर एकदम सहज अवस्था में सूर्य का ध्यान, दीपक की लौ का ध्यान, इष्ट या गुरु का ध्यान, परमात्मा का ध्यान अथवा निराकार परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होना। और इस प्रकार जब अभ्यास होता जाएगा, आपको अनुभव होगा कि आपकी योग्यताओं का विकास हो रहा है, आपकी क्षमताएं बढ़ रही है। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु
साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति कहती है, वेद, स्मृति या धर्मशास्त्र, सदाचार या सत्पुरुषों का आचरण और अपनी आत्मा की प्रसन्नता, ये 4 प्रकार का धर्म का लक्षण है। तो यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिससे सम्यक उन्नति हो और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, वह धर्म है। वैशेषिक दर्शन कहता है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान माम प्रमदः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। मैं अमेरिका गया तो वहाँ के कई परिवारों को मैंने परेशान देखा। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची बात नहीं मानती, हमारा बेटा बात नहीं मानता, स्वामी जी उन्हें समझाओ। हम लोग डॉलर के लिए, संपत्ति के लिए अमेरिका में आए थे, लेकिन हमने हमारी संतति खो दी, क्योंकि संस्कार नहीं, दीक्षा नहीं, ज्ञान नहीं, केवल लौकिक पढ़ाई। एक होती है पेट भरने की विद्या और एक होती है आत्मविद्या। MBA करना अच्छा है, BBA करना अच्छा है और दूसरे जो कोर्स हैं वो करो, मना नहीं है, उससे पेट पलेगा। ये लौकिक ज्ञान बुद्धि में भरने से लौकिक व्यवहार अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ साथ मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज़रूरत है, जिससे तनाव, चिंता, भय, शोक और उद्वेग से हम दूर रहें। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।